हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इजी पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में। तो बेंजोइन कंडेंसेशन एक नेम रिएक्शन है जिसमें हम लोग टू एरोमेटिक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं और उन दोनों को साइनाइड आयन के प्रेजेंस में कंबाइन करते हैं और इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो उसको हम लोग बेंजोइन बोलते हैं, जो कि एक अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। ठीक है, इसका अगर हम लोग एक जनरल रिएक्शन देखें तो वो हमारे पास है। यहाँ पे हमने दो बेंजल्डिहाइड को लिया है, इसको हमने KCN के प्रेजेंस में कंबाइन करेंगे या रिएक्ट करेंगे और इससे हमारे पास एक बेंजोइन आ रहा है। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो एक बेंजल्डिहाइड है उसमें वो जो ये O है वो OH बन जा रहा है और जो दूसरा बेंजल्डिहाइड है उसमें से ये H निकल जा रहा है और ये दोनों फिर जो यहाँ पे जो C है दूसरा भी मॉलिक्यूल का वो कंबाइन हो जा रहे हैं, तो ऐसे बेंजोइन बन रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो रिएक्टेंट जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है जो कि बिना एक अल्फ़ा हाइड्रोजन के होना चाहिए। फिर जो कैटलिस्ट है उसमें हम लोग KCN यूज़ कर सकते हैं, NaCN यूज़ कर सकते हैं या फिर CN नेगेटिव हमें किसी भी सोर्स से मिले हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एक बेंजोइन होगा, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसके आगे हम लोग मैकेनिज़्म के बारे में बात करते हैं। तो जो मैकेनिज़्म का फर्स्ट स्टेप है वो है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ साइनाइड विद बेंजल्डिहाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो एक बेंजल्डिहाइड है उसको हम लोग KCN में से जो हमारा CN नेगेटिव है ना वो हमें यहाँ पे अटैक करेगा। तो वो कैसे होगा, वही चीज़ यहाँ पे भी होगी जो हम लोग पिछले दो वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो CN है वो यहाँ पे आके अटैक कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CO नेगेटिव, CH और CN। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक ये बन जाएगा जो कि आगे और ज़्यादा रिएक्ट करेगा थोड़ा सा, जहाँ पे हमें H2O के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे H2 जिसमें से H और OH है, तो ये जो H है इसमें वो H प्लस इस ऑक्सीजन से जाके ऑक्सीजन के पास जाके अटैक कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक बेंजीन रिंग आ जाएगी जिसमें COH हो जाएगा, H और CN। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो हमारे पास यहाँ पे एक साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये था हमारा स्टेप 1 कि इसमें CN कैसे आ रहा है हमारे बेंजल्डिहाइड में। तो अब जो हमारा स्टेप 2 है उसमें है कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन द साइनोहाइड्रिन एंड अ सेकेंड बेंजल्डिहाइड। मतलब जो हमने अभी यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बनाया फर्स्ट स्टेप में और जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड है उन दोनों का रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होने से पहले ना यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब साइनोहाइड्रिन में कुछ चेंजेस होते हैं। तो हम लोग पहले उनको देख लेते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं उसमें। तो हमने अभी यहाँ पे जो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे एक OH माइनस बचा हुआ था। तो अब ये जो OH माइनस है वो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बना था तो ये CN में तो C ट्रिपल बॉन्ड एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा साइनोहाइड्रिन है इसमें क्या होगा कि ये जो OH माइनस है वो इस H पे अटैक करेगा, वो इस H को ना निकाल के लेके जाना चाहता है अपने साथ। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो निकल जाएगा H2O, ये OH और H के साथ। ठीक है, तो H इसके साथ निकल गया। अब ये जो बॉन्ड है
वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड्स रख सकता है, यहाँ पे पहले से 3 है और यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे एक और आ रहा है 5, तो वो रख नहीं सकता। तो वो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है ना एक, वो n के ऊपर ना नेगेटिव की तरह चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एक डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड N नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा एक प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग हमारे बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा O है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब जो यहाँ पे ये है ना, जो नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो यहाँ पे कार्बन है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो दूसरा एक बॉन्ड यहाँ पे रहेगा ना जो एक्स्ट्रा है, वो ये जो कार्बन है वो यहाँ पे बना लेगा, इन दोनों को जॉइन कर देगा मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा C के साथ CnOH और यहाँ पे हमारा जो दूसरा बेंजीन का रिंग था वो। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ तक हो गया। तो अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास O नेगेटिव है, तो हमारे पास वाटर आएगा फिर से, जिसमें से H और OH माइनस हमारे पास रहेगा और H प्लस रहेगा। तो यहाँ पे माइनस है, तो ये जो H प्लस है वो इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक OH हो जाएगा। ठीक है, और अब ये हमारा नया प्रोडक्ट हो गया, ये OH के साथ यहाँ पे OH हो गया। तो अब क्या होगा उसके बाद स्टेप में कि ये जो OH माइनस है वो इस H पे अटैक करेगा जो दूसरे वाला OH में है, और यहाँ पे अटैक करके वो H2O को निकाल लेगा। तो यहाँ पे फिर से O के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब ये होने के बाद यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड स्टेप है जिसमें हमारा यहाँ पे जो CN वाले कार्बन पे जो हमारा ऑक्सीजन है उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया था, तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन पे, और ये कार्बन इस CN को निकाल देगा। तो यहाँ से CN निकल जाएगा, ये C पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CN माइनस, यहाँ पे O पे डबल बॉन्ड C पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा एक बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में, जिसमें हमने बेंजोइन प्रोडक्ट बनाया। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।